नहीं मिलेगी, लेकिन एक हाफिज़ कुरान ही है जो अल्लाह तबारक व तआला कल हश्र के मैदान में हाफिज़ कुरान से पूछेगा कि ए हाफिज़ कुरान, तूने दुनिया में मेरे कुरान को किस तरह पढ़ा। करम है कि हाफिज़ कुरान हम बन गया और हमारी माँ और बाप का साया रहा, इससे बहुत मैं खुशी हूँ। और इसी मदरसे से हम शरीफ का याद करना ये इंसान के बस की चीज़ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के मन फजल करता था भाग जाएं पिटाई के डर से, लेकिन घर वाला थोड़ा कड़ाई किया तो पढ़ लिया। घर वालों के डर से अपने पूरा जितने हमारे रिश्तेदार हैं माशाल्लाह की, जैसे कि हमारे नाना हो गए, हमारे मामू हो गए, ये लोग ने हमारे बहुत मतलब कि हर चीज़ पे साथ दिया है। और आज मैं यहाँ अगर इस मकाम पर BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। NX पावर इन्वर्टर, सोलार, ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए। अभी हम लोग गौसुलवरा में हैं। यहाँ पे हज़रत अल्लामा मौलाना शबीउल क़ादरी साहब का उर्स मुबारक चूँकि साल जिनका है, इस मौके पे मदरसे में कई ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए गए थे, लेकिन इसमें ख़ास रहा दस्तरबंदी का, जिसमें 5 हाफिज़ कुरान जो कि जिनको पूरा कर लिया गया था, उनको आज दस्तरबंदी की गई। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। ये वो खुशनसीब लोग हैं और सबसे बड़ी खुशनसीबी हम लोगों की भी है कि ऐसे लोगों से हम लोग मिल रहे हैं। बिल्कुल युवा हैं ये लोग, और जिस तरीके से 30 पारा कुरान जो होता है अपने दिल में इन लोगों ने उतार लिया है, एक बहुत बड़ी खुशनसीबी कही जाती है। कहा भी जाता है कि दुनिया में जो सबसे मतलब बड़ी जो किताब आई है कुरान, उसका जो है कि किताब तो है ही, लेकिन दिल में जिसने उतार लिया अपना एक नस्ल संभाल लेता है वो। और कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो अपने आप को और अपने साथ साथ अपने पूरे ख़ानदान दर ख़ानदान को इन लोगों ने देखा जाए तो बख्शिश का एक बड़ा ज़रिया बना लिया है हमारे साथ। हमारी भी खुशनसीबी है, इन लोगों से बात करने में मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी। पहले तो मैं आपसे बात करूँगा हज़रत, पहले अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईमुद्दीन। कहाँ से हैं आप? वैशाली बिहार। वैशाली से जी। आप कहाँ से मतलब पढ़ाई कहाँ कर रहे थे आप? मदरसा गौसुलवरा अरबी कॉलेज। जी कस के बोले आप हज़रत। जी, गौसुलवरा अरबी कॉलेज। जी। अच्छा हज़रत, ये बताइए थोड़ा सा और आगे जी, कि आपने जो 30 पारा जो किया कितने दिनों में किया आप? 5 साल। 5 साल लग गए। जी। अच्छा, किस तरह से आप लोग इसको मतलब याद कर लेते हैं, क्योंकि 30 पारा याद करना संभव नहीं होता है, मतलब मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। तो कैसे आप लोगों को मतलब बीच में जो मुश्किलातें आती हैं थोड़ा सा उसको बताइए। मुश्किलातें आती है पर बरसात करना पड़ता। जी। जी। आज कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत खुशी मिली। खुशी मिली। जी। आपका मतलब जो आपने जो मेहनत किया, इस मेहनत के पीछे भी कुछ कारण रहा होगा, अम्मी का, अब्बू का, आपके उस्ताद का, किन किन का रहा? मेरे अम्मी अब्बू, मेरे उस्ताद सब। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपका नाम क्या हो? जी, मेरा नाम हाफिज़ सलमान रज़ा, मैं तमकुहीराज कुशीनगर ज़िले से हूँ। जी, यूपी से हूँ। जी, हमें हिफ्ज़ मुकम्मल करने में तकरीबन 2.5 साल लगे, और मैं इस मदरसे ही से मतलब कि फ़रागत आज हासिल हुई मुझे। और माशाल्लाह खुशी इस बात की है कि हमारे वालिदे और वालिद मोहतरम हमारे तकरीबन की बहुत साथ दिए हैं माशाल्लाह, और हमारे उस्तादुल गरामी और जितने हमारे रिश्तेदार हैं माशाल्लाह की, जैसे कि हमारे नाना हो गए, हमारे मामू हो गए, ये लोग ने हमारे बहुत मतलब कि हर चीज़ पे साथ दिया है। और आज मैं यहाँ अगर इस मकाम पर हूँ तो उन्हीं की बदौलत है। जी, आज आपने 2.5 साल में मतलब पूरा मुकम्मल किया, आपने 5 साल में किया, तो क्या इसके पीछे मतलब आप मतलब इतना वक्त क्यों लग गया? 5 साल आपको 1 साल छोड़ दिए थे बीच में। जी। और आप जो 2.5 साल में किए हैं, तो क्या मतलब इससे कम में भी हो सकता है क्या? जी, इससे कम में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, जो कि हिफ्ज़ का पूरा फाइनली कोर्स 3 साल है। तो 3 साल में जितने अगर कम से कम जहन वाला आदमी हो तो 3 साल में हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेगा। मैंने 2.5 साल में किया। मेरे ही दोस्त थे जो इन्होंने 1 साल में हिफ्ज़ मुकम्मल किया जामिअतुर रज़ा में। जी। अच्छा, इसका मतलब जो आप लोग दौरा करते हैं, जो पढ़ते हैं इसको, तो इसका रूटीन क्या रहता है? रूटीन ये रहता है कि फ़जर के बाद से पढ़ना होता है,
और वो मगरिब के बाद सबक याद करने में माशाल्लाह कि सबक अहम सबक होता है कि मगरिब से इशा के बीच में जो याद किया जाता है वो अच्छा होता है, और उसके बाद जो इशा के बाद याद किया जाता है वो आमुक्ता सबक पारा जो भी हो वो उस वक्त पक्का कर लिया जाता है। उसके बाद उस्ताद को भी सुनाने में अच्छा लगता है और उस्ताद को सुनने में भी अच्छा लगता है। मोहतरम है ना? जी उस्ताद मोहतरम है। मैं उनसे ये बात करूँगा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपका नाम क्या हो? मोहम्मद आमिर सुबहानी, घर फतुलही, खालिसपुर, सीवान। खालिसपुर से, यानी कि मेरे बगल से। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मतलब आज कैसा लग रहा है आपको? चूँकि आप तो आज मुकम्मल हो गए हैं, हाफिज़ कुरान हो गए हैं आप, आपके दिल में जो है कि 30 पारा जो है कि जज्ब कर लिया आपने, कैसा लग रहा है? अल्लाह का फजल व करम है कि हाफिज़ कुरान हम बन गया और हमारी माँ और बाप का साया रहा, इससे बहुत मैं खुश हूँ। और इसी मदरसे से हम हाफिज़ बने हुए हैं। कितने दिनों में आपने पूरा किया? 4 साल। 4 साल। जी। कहीं बीच में कुछ ऐसा लगा कि हमको और आगे कुछ पढ़ाई करनी चाहिए? हाँ, लॉकडाउन की वजह से आदमी थोड़ा सा ये था, इसके वजह से नहीं पढ़ पाया, फिर इस मरतबा कंप्लीट हो गया। आगे का क्या करना है आपको? आगे का अब दौरा करने के बाद फिर इंशाल्लाह मौलवी की पढ़ाई चालू करेंगे। मुबारक हो आपको। आपका नाम क्या हो? नूर मोहम्मद। कहाँ से हैं आप? पियाउर घर है सिवान जिला में। और आपने कितने दिनों में मतलब कुरान को मुकम्मल किया है? 4 साल में। 4 साल में। जी। कोई दुश्वारियाँ बीच में, कोई परेशानियाँ किस तरीके से आपने किया, थोड़ा इसके बारे में कुछ बताएं। जी मन करता था भाग जाएं पिटाई के डर से, लेकिन घर वाला थोड़ा कड़ाई किया तो पढ़ लिया। घर वालों के डर से आपने पूरा किया है? जी। आपको अपनी मुस्तकबिल का ये नहीं था? नहीं, हमको तो पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन घर वाला अब्बू बोलते थे पढ़ने के लिए तो पढ़ लिए। अब कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत खुशी हो रही है। आपने अच्छा रास्ता दिखाया। जी। बहुत मुबारक हो आपको। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली है। मेरा घर छपरा है और मैं इसी मदरसे से हाफिज़ हुआ हूँ। कितने दिनों में आपने किया? यही लगभग 3 साल लग गए। जी। कोई दुश्वारियाँ बीच में? जी दुश्वारी तो हुई, लेकिन उस्ताद का करम और माँ बाप की दुआएं मिली। और आगे क्या करना है? आगे अभी दौर बाकी है और उसके आगे और मदरसे की पढ़ाई। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबका। मैं जो आपको मैं बता दूं तो लगभग ये 5 हाफिज़ हैं। इनकी जो अहमियत है अब मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ज़ुबान में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इनकी अहमियत को बयान कर सकूं। मैं बचपन से जब मेरे यहाँ हाफिज़ साहब आते थे, हाफिज़ शफी अख्तर साहब पूर्णिया के रहने वाले हैं, इसी मदरसा से फ़ारिग थे वो, तो मैं देखता था उनकी जो दिन भर का उनका रूटीन रहता था। हालांकि मैं उनकी खिदमत करता था, हालांकि मेरी उतनी औकात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बचपन से ही उनकी खिदमत करता था। तो मैं देखता था कि सुबह में जब वो फजर के बाद उठते थे तो लगभग 10-11 बजे तक वो पढ़ते थे, और उसके बाद फिर सोकर के 2 घंटा उठने के बाद फिर से वो मतलब हिफ्ज़ करते थे। हालांकि हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद उनका ये मामूल था। हज़रत मेरे साथ हैं, चूँकि आप तो उस्ताद हैं, मैं कुछ जानने की कोशिश करूँगा कि जो बच्चे 5 फारिग हुए हैं तो इनकी फ़रागत में आपका कितना रोल रहा और क्या क्या आप लोगों ने इन लोगों को मतलब? असल जो इनके उस्ताद हैं हिफ्ज़ क्लास के, वो हाफिज़ मुनीर रज़ा साहब हैं, जिन्होंने इन लोगों को पढ़ाया, और हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब हैं। वो मेहनत होती है वो उस्ताद की होती है और तलबा की होती है। और चूँकि कुरान शरीफ का याद करना ये इंसान के बस की चीज़ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के फ़ज़ल पे है। अल्लाह ताला जब अपना फ़ज़ल करता है किसी बंदे पर तो उसको हाफिज़ कुरान बना देता है। ये है कुरान की अज़मत। चलिए अब हम हाफिज़ मुनीर रज़ा साहब से ही बात करेंगे। हज़रत सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने इन 5 को जो तरबियत दिया, जिस तरीके से कुरान को इन लोगों के जहन में और दिलों में उतारने का आपने जो तरीक़ा बताया, हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर भी शाया करें उसको। हम यही आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हर मुसलमान को चाहिए कि अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता करें, है ना। कुछ नहीं तो कम से कम हाफिज़ कुरान ज़रूर बनाएं, ताकि कुरान की अज़मत बरकरार रहे। वैसे कुरान की हिफाजत तो अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद क्या कहते हैं अपने ज़िम्मे करम पे ले लिया है, लेकिन आज का जो माहौल है, जो क्या कहते हैं दीनी तालीम से कोसों दूर भागता हुआ जा रहा है। लोग ज़्यादातर क्या कहते हैं असरी तालीम की तरफ लोगों का रुझान है, इंग्लिश मीडियम वगैरह ये सब की तरफ ध्यान है, यानी दीनी तालीम की तरफ रुझान कम है। तो हम यही कहेंगे कि लोगों से
कि अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करें। और हाफिज़ कुरान का मर्तबा व मकाम तो आपने सुना ही है कि उसका मर्तबा क्या है ना। कागज़ से छोड़ के दिल में उतार दिया है। कल हश्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला कल किसी को यानी कोई बात कोई कहने की यानी किसी को मोहलत नहीं मिलेगी, लेकिन एक हाफिज़ कुरान ही है जो अल्लाह तबारक व तआला कल हश्र के मैदान में हाफिज़ कुरान से पूछेगा कि ए हाफिज़ कुरान, तूने दुनिया में मेरे कुरान को किस तरह पढ़ा, आज मैं सुनना चाहता हूँ। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला यानी हर बात को सुन रहा है, दुनिया में है फिर भी सुन रहा है ना, ज़र्रे ज़र्रे की चीज़ों से वाकिफ़ है। लेकिन वो मर्तबा वो मकाम वहाँ हश्र के मैदान में मिलने वाला है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ऐ हाफिज़ कुरान, मैं कुरान सुनना चाहता हूँ, तूने मेरे कुरान को किस तरह से पढ़ा है। जैसे ही हाफिज़ कुरान आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा से पढ़ना शुरू करेगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ऐ हाफिज़ कुरान, मैंने सुन लिया है ना, बस ठहर जा। और यहीं तक महदूद नहीं बल्कि हाफिज़ कुरान के वालिद के सर पे वो ताज रखेगा कि जिसमें हुजूर फरमाते हैं कि सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा रोशनी होगी। क्या कहेंगे हज़रत, आप भी चूँकि दीनी तौर पे दुनियावी तौर पे बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रहते हैं, चूँकि इदारा भी चलाते हैं आप लोग, क्या कहेंगे अभी जिस तरीके से बच्चों को आप तालीम दे रहे हैं? ये बहुत बड़ा फ़ख्र की बात है। मेरा वसूल है कि जहाँ भी दस्तरबंदी की दावत होती है मैं कपड़ा लेके जाता हूँ, चाहे इदारा सरिया बिहार झारखंड हो, चाहे सिवान जिला का कोई मदरसा, यहाँ भी मैं आया हूँ। तो ये मेरा फ़ख्र है। मैं ये मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, मैं फ़ख्र कर रहा हूँ कि एक हाफिज़ कुरान मेरी कमाई के पैसे का कपड़ा पहन ले, ये मेरा फ़ख्र की बात है। तो इसलिए मैं इन 5 बच्चे जो आज फारिग हुए हैं इनके लिए मैं अपने ओर से, अपने ट्रस्ट और ईदगाह कमेटी की ओर से नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये कामयाबी की तरफ। शुक्रिया। पाथीभरा फर्नीचर उद्योग, जहां पे शीशम और सागवान की लकड़ियों से बना हुआ आधुनिक फर्नीचर, सोफा सेट आदि सामान में भी आपको 10% की छूट, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन। हुए नंबर पे कांटेक्ट करें।